इसके रिटर्न्स जो हैं 33% साल के रिटर्न है, 6% ड्रॉडाउन के साथ में। जो बंदा पार्ट टाइमर है उसके लिए 30% रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं। गिल्ड बॉन्ड ले लिए 6% वाले, तो बन गए साल के 40%। और क्या चाहिए। मेरे एक गुरुजी हैं, कहते हैं सपोज करो आपका बच्चा है, वो एक पार्क में स्विंग में झूला झूल रहा है, आपको पता है कुछ होगा नहीं, आपकी एक नजर हमेशा उसकी तरफ रहेगी। तो मेरी कैपिटल मेरा बच्चा है, चाहे मैं ऑटोमेटेड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे देखना पड़ेगा कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में आपने रन कर दिया सुबह 10 बजे, अब आप सो गए और आप अलार्म लगा के 2:30 बजे उठ रहे हो, वो भी नहीं कर सकते हम। ओवर ट्रेड नहीं करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, यही चीजें हैं जो मार्केट में प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को डिफरेंशिएट करती हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। आज हम बात करेंगे दो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। आज के हमारे गेस्ट हैं वी रांझा, जो कि प्राइमरीली एक ट्रेडर तो हैं, बट साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर भी हैं। वी रांझा मार्केट को 2007 से ट्रेड कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से आज हमें सिखाएंगे दो स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो चलिए आइए बात करते हैं इनसे और सीखते हैं कुछ नया। हाय रांझा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात में। हाय अर्जुन। रांझा यार, सिंगिंग, ट्रेडिंग, मतलब मल्टीपल आपके इंटरेस्ट हैं, मल्टीपल टैलेंट्स हैं, तो ये पहले सिंगिंग आई या पहले ट्रेडिंग आई? पहले ट्रेडिंग आई, फिर साथ साथ सिंगिंग में इंटरेस्ट था, हॉबी थी। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी आप रिनाउंड सिंगर सुनते हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है वो, तो उनको देख देख के मतलब ग्रो कर दिया। या तो ये ट्रेडिंग आपने कब शुरू करी, कैसे रही ये पूरी जर्नी आपकी? ट्रेडिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रेडिंग का इंटरेस्ट हमारा बचपन से था। पापा मेरे वैसे इन्वेस्ट करते हैं, शुरू से करते हैं, तो आईपीओस वगैरह भरते थे, तो साथ में देख देख के पापा बोलते थे आज ये भरा। पेपर आते थे घर पे ना, बड़े बड़े पहले भरते थे, तो मैं कहता पापा क्या ये आईपीओ है, तब कहाँ से आईपीओ कैच हुआ कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज के बारे में पता लगा। उसके बाद फिर ना स्कूल में न्यूज़पेपर आता था, तो न्यूज़पेपर में ना एक सेक्शन होता था मार्केट का, तो मुझे आता था पापा ने आईपीओ भरा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आई यूज टू प्रेडिक्ट कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बचपन में मतलब मस्ती के लिए करते थे, पैसा तो वर्चुअली दिमाग में होता था, तो वहां से वो बचपन से ही मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ग्रो हुआ। तो आपको कितने साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए? मेरे को काफ़ी साल हो गए, मैं 2007 से मार्केट में हूँ, वाह, पर फुल टाइम मैं हूँ 2017 17 से। 17 16 17 बोल सकते हैं अभी। और आपने ये सिंगिंग जो है अपनी, ये प्रोफेशनली कब शुरू करी? सेम 2017 से ही तो मतलब दोनों चीजें जो हैं वो सेम टाइम पे साथ शुरू ही हुई चालू हैं। हुई है। तो रांझा, आपका ट्रेडिंग जो स्टाइल है किस तरीके का है, किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो आप? मैं हूँ ऑप्शन सेलर। ऑल्दो हम ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों की बात करेंगे आज, मैं दोनों की स्ट्रैटेजीज दूंगा एक एक। और मैं वैसे फुल फ्लेज ऑप्शन सेलर हूँ। ओके। या एंड ये जो रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इतनी नई रेगुलेशंस आ रही हैं, तो आपकी जो सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं, हाउ आर दे डूइंग इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? मैंने उसके लिए कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ अडेप्ट करा है। लाइक जैसे आपको पता होगा सितंबर अक्टूबर सबके लिए लाइक इट वाज वेरी ट्रेचरस फॉर एवरीबडी, पर उसके अंदर फिर उसमें से लेसन्स लेके उसको मैंने थोड़ा रिवाइज किया कि मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कुछ मेरे लिए भी सितंबर ठीक नहीं था, अक्टूबर वाज ब्रेक इवनिश। ओके। फिर मैंने उसके अंदर चेंजेस करे, तो फिर मैंने उसके अंदर आई हैव मॉडिफाइड माय स्ट्रेटजीज फॉर करंट रिजीम, यू कैन से। सो ये जो करंट रिजीम है, व्हाट डू यू थिंक, कोई चेंजेस हैं जो परमानेंट रहने वाले हैं? जैसे आजकल प्रीमियम्स हैं, वो प्रीमियम्स बहुत बारी टूटते ही नहीं है एक्सपायरी वाले दिन। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें टेम्पररी है या ये न्यू नॉर्मल बन चुका है हमारा? ये न्यू नॉर्मल है, ये कहीं नहीं जाएगा। अब ये जब तक कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं आती इसके अगेंस्ट, तब तक तो ये न्यू नॉर्मल है। ये जैसे आपके इसमें एक डॉक्टर मनीष थे ना, उनका पॉडकास्ट आया था लास्ट, आई गेस, उन्होंने भी जो बताया था, आई टोटली एग्री विद हिज कंसेप्ट। वो वही है कि देयर इज सम स्मार्ट मनी हु इज ड्राइविंग द मार्केट। उनका मन करेगा तो वो वोलेटाइल करेंगे, उनका मन करेगा तो वो साइडवेज करेंगे। रांझा भाई, आज क्या सिखाने वाले हो हमें? और मैं सिखाने वाला हूँ कि लोग पैसा मार्केट से क्यों नहीं बना पाते। सबसे बड़ी जो लोगों की मिस्टेक है उसको रिविजिट करके उसको इम्प्रूव करेंगे कि मतलब आप बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने एक सेम टाइम पे ऑप्शन बाय करी और सेल करी तो कौन पैसा बनाएगा? लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे, कंसिस्टेंसी के साथ सेलिंग में ज्यादा पैसे आते हैं। और ज्यादा आप नहीं उसमें बोलूंगा मैं, बट कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताओ, अगर उसके अंदर आपको कोई भी एक तरह की मॉडिफिकेशन करने का मतलब चांस दिया जाए तो कौन बनाएगा पैसा? मॉडिफिकेशन के साथ? मतलब कि यू कैन ऐड एनी वन कंडीशन टू इट। ओके। तो आई थिंक क्योंकि मेरा थोड़ा बायस या मेरी प्रेफरेंस सेलिंग की तरफ है, तो मुझे लगता है सेलिंग। अगर स्टॉप लॉसेस मेंटेन करे जाएं या ढंग की रिस्क मैनेजमेंट करी जाए, दोनों पैसा बनाएंगे। करेक्ट है ना? तो बस उसी की बात कर रहे हैं कि पैसा ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग नहीं बना रही, पैसा बनाएगी रिस्क मैनेजमेंट। राइट Yeah. करेक्ट।
चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे ठीक है। एंड सीखते हैं आपसे कुछ नया। चलिए ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ अभी ये बातें आपको सबको पता ही होंगी, मैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको प्रैक्टिकली लाइव विद बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कि ये स्टॉप लॉसेस, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग तो ठीक है, मैंने जस्ट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल तो मैंने डाल दिया, पर हेजिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वाले पार्ट में। स्टॉप लॉसेस सबको पता ही होगा कि स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, पर स्टॉप लॉसेस जैसे मैंने बताया कि एक सिमिलर सेम टाइम पे आपने ऑप्शन बाय भी करी, सेल भी करी, ठीक है, तो विच वन विल मेक मनी फॉर यू? द वन विच हैज अ प्रॉपर स्टॉप लॉस विल मेक मनी फॉर यू, नॉट कि मैं सेलर हूं और सेलिंग में एज है तो सेलिंग बना देगी, या बायर लाइक मतलब हम कम पैसे देके ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो वो नहीं। स्टॉप लॉसेस विल मेक मनी फॉर यू, पोजीशन साइजिंग विल मेक मनी फॉर यू, रिस्क रिवॉर्ड विल मेक मनी फॉर यू, नॉट ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग। तो बेनिफिट ऑफ स्टॉप लॉसेस होते हैं कि आप अगर सपोज मैंने ऑप्शन बाय करी फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज मैंने 100 रुपीज की ऑप्शन बाय करी, वो इवेंचुअली जीरो होगी, पर वो 200 500 कुछ भी जा सकती है। अब वो जब 200 500 जाएगी तो मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा, वो जीरो होने से मुझे बचाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने अगर अपनी कैपिटल लगाई, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, वो 1 लाख रुपए लोग पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं, उसको बचाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। रिस्क आपका ऑटोमेटिकली, आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड हो जाएगा एक स्टॉप लॉस के थ्रू, ठीक है। अभी लोग क्या करते हैं, जैसे आई नो पर्सनली, आई गेट वेरी, बहुत सारे मुझे ट्विटर पे डीएम्स आते हैं, सर मेरा पूरा अकाउंट उड़ गया, मेरा ये हो गया। वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि आपके पास एक स्टॉप नहीं है, आपने उसको कभी स्टॉप ही नहीं करा, आपने सिर्फ बाय कर लिया, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी, आपने बाय किया, पर जब वो आपके अगेंस्ट जा रही है आपने स्टॉप ही नहीं करा उसको। मार्केट जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं कॉइन टॉस भी करता हूँ तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है, पर अगर उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं है तो वो मेरे को पैसा कभी नहीं बना के देगी, ठीक है। अब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉसेस हेल्प करते हैं, तो वो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। भाई ये जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की आप हाँ, बात कर रहे हो, वैसे हाँ, तो बहुत सारी ऑडियंस को ऑलरेडी पता है क्या है, बट फॉर दोज जो नया देख रहे हैं, एक बार आप अगर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इन शॉर्ट बता दो क्या है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये होती है कि मैंने एक रूल्स बना लिए कि मेरे को इतने बजे इतने का प्रीमियम बाय करना है या इतने का प्रीमियम बेचना है, इतने का एसएल लगाना है, उसके बाद चाहे वो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट केयर, मेरा सिस्टम वही है और मुझे उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। बेसिकली रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, यस। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग फॉलो करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपके एक ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आपको मिल जाता है, उसके लिए भी बात करेंगे अभी, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अभी। पोजीशन साइजिंग, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे इफ आई थिंक कि मार्केट के अंदर मेरे को, मार्केट में मुझे पॉजिटिव बाय दिखता है, मैंने कॉल बाय कर ली फॉर एग्जांपल, वो पूरे अकाउंट की कॉल बाय कर लेंगे भाई, अगर आपके अगेंस्ट गई, यू डोंट हैव मनी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, करेक्ट। तो मेरे को ऐसे बहुत आते हैं, सर मैं आई वाज मेकिंग वेरी गुड मनी, वन ट्रेड आई टुक ऑल रिस्क और वो ऑल इन कर दिया और मैं सारा पैसा मेरा उड़ गया, नाउ हेल्प मी। अब मैं हेल्प तो कैसे, मैं सिर्फ गाइड ही तो कर सकता हूँ कि कैसे करना है। अभी बहुत लोगों को बेसिक लग रही होंगी, पर जब मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी वही है कि आपका रिस्क कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग। अब सपोज मेरी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, विच सिस्टम्स आई रन ओनली 5% ऑफ माई कैपिटल फॉर ऑप्शन बाइंग, मतलब जो मेरे सिस्टम चलते हैं ऑप्शन बाइंग 5% है, 95% ऑप्शन सेलिंग है। अब अगर मैं उसे 100% ऑप्शन बाइंग कर दूंगा तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी के कहीं के ड्रॉडाउन इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपके पूरे अकाउंट ही खाली कर देंगे, ठीक है, पर उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, तो उनको छोड़ना भी नहीं है। तो इसीलिए पोजीशन साइजिंग, मतलब कि जैसे अगर मैंने 5% से मैंने ऑप्शन बाय करी, बाकी 95% से मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो इट विल मेक मनी फॉर मी, इट इज मेकिंग वेरी गुड मनी फॉर इनफैक्ट। तो वही है, कैपिटल प्रोटेक्ट होती है, लिवरेज, हम मार्केट के अंदर, मार्केट ऑप्शंस इज ऑलरेडी अ लिवरेज टूल, ठीक है, तो वो लिवरेज हमारी कंट्रोल होती है पोजीशन साइजिंग से। अब मैंने 1 लाख का मैंने बाय करा तो मेरा मार्केट में 1 लाख का एक्सपोजर है, मेरा अकाउंट 1 लाख का ही है, मैंने बाय सिर्फ 10,000 का करा, तो मेरा ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप को लिवरेज कंट्रोल कर दी। वही है, रिड्यूस स्ट्रेस ज्यादा नहीं मिलता उससे मार्केट में हमारे को, और बड़े बड़े ड्रॉडाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्प्स इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विद हाई ड्रॉडाउन। जैसे ऑप्शन बाइंग की जो भी आप स्ट्रेटजीज ट्राई करोगे बनाने की, इट विल बी हैविंग हाई ड्रॉडाउन, क्योंकि वो 20% 30% स्टॉप लॉस लगाओगे तो इट इज 20-30% ऑफ योर कैपिटल ना। तो इफ यू रिड्यूस पोजीशन साइजिंग तो इट विल हेल्प यू ऑटोमेटिकली। करेक्ट, बेसिकली मतलब हमें पूरे कैपिटल के ऑप्शंस बाय नहीं करने हैं, कभी नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोग करते हैं, बहुत आते हैं मेरे को डीएम्स, आपको भी आते होंगे अर्जुन भाई, कि मैंने पूरे अकाउंट की मैंने बाय कर ली और नाउ आई एम लेफ्ट विद नो मनी, मेरे पे इतना कर्जा है, ये है वो है। तो वो सब चीजें इसीलिए आती हैं क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है और आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हो। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है फिक्स रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कि आपने एक रूल्स बना लिए। अब ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में आपको आया आपने रूल्स कर लिए, उसके लिए प्रॉपर बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिक्स रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है और आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो बिफोर ट्रेडिंग। मतलब अब जैसे मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोज इट इज टेकिंग अ सपोर्ट,
पर क्या इसने प्रीवियसली इन सपोर्ट्स को मतलब वर्कआउट किया है कि नहीं किया, या चलो सपोज करो कि मैंने बाय करा, मैंने इतना स्टॉप लॉस लगाया, इतने बजे बाय किया, तो वो उसको पास्ट में उसने कैसा बिहेव करा आप उसको पहले एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद ट्रेड कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का बेनिफिट Right. यही है कि आप उसको एक तो पहले वेरीफाई कर सकते हो उसने कैसा किया। पर हाँ, आई विल टेल यू वन मोर थिंग अर्जुन, मैं आपको बताता हूँ, जो पास्ट में हुआ वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में होगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी तुक्कों से ज्यादा है। करेक्ट, लोग तुक्के मारते हैं ना, उनसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपने सिस्टम पहले बैक टेस्ट कर एटलीस्ट लिया। आपके थॉट को डेटा वैलिडेट कर रहा है। यस यस, मतलब ऐसा नहीं, आपको पता ही नहीं, क्या पता आप कोई दिमाग में स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो, इट हैज मेड लॉसेस इन पास्ट, तो उसकी चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी लॉसेस ही बनाएगी। अब कोई स्ट्रैटेजी आपने उसको बैक टेस्ट करा, वो आपको फ्यूचर में बैक टेस्ट में प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट देगा आपको, चांसेस है, गारंटी नहीं है किसी चीज की भी। एटलीस्ट बैक टेस्ट से Yeah. आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ। अगर कोई चीज पहले चली है तो उसके चलने के चांसेस हाई ज्यादा है है रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स। यस, कंसिस्टेंसी रहती है और इमोशन फ्री ट्रेडिंग होती है कि अब मेरे दिमाग में इमोशन आ गया, यार मार्केट नीचे जा रही है, अब सपोर्ट लेगी, एक बार बाय कर लो, चलो ये स्टॉप लॉस उड़ गया, फिर नीचे सपोर्ट आ रहा है, ये लग रहा है मार्केट और नीचे आ गई, हर 500-100 पॉइंट पे ले बाय सेल करने के वो हम उस झंझट से बचते हैं। एक आपको फिक्स्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है Yes. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में, Yes, जो कि yes, इमोशंस yes, को yes, लार्जली कंट्रोल करने में हेल्प लोग करता क्या करते हैं, जैसे चलो मैंने भी से पोजीशन साइजिंग बोल दी, कई लोग ऐसा भी करेंगे बाद में, जो कि टोटली गलत है, कि बाय करा, स्टॉप लॉस लग गया, चल यार एक काम कर, 10% ही गया था ना, 10% डाल दे, फिर और थोड़ा नीचे टूटा 10% डाल दे, वो भी नहीं करना है, वो पिरामिडिंग भी नहीं करनी। ठीक है, तो भाई इमोशंस को रिस्क थोड़ा कंट्रोल कर देता है ये। इमोशन को कंट्रोल कर देता है, बस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का यही बेनिफिट है। तो बस रिस्क मैनेज रहते हैं और ऑटोमेटिकली पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिट रहते हैं। रिस्क मैनेज रहते हैं कि अब आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मेरा कितना रिस्क है, तो मार्केट चाहे जितना मर्जी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपने एक सर्टेन फिक्स लॉस ही है वही देना है, बार बार री एंट्री करके हमने वो नहीं करना। राइट। ठीक है, और पार्ट टाइमर्स जो है वो जो सिस्टम बना दी, आप उनको अपने पाइथन कोड्स वगैरह जैसे भी या सम अदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से करके ऑटोमेट कर सकते हो, सिग्नल जनरेशन ऑटोमेट हो सकती है। यस, ऑटोमेट करके आप ट्रेड भी कर सकते हैं ऐसे। तो रंजा भाई, आपने हमें शुरू में कहा था आज आप एक हमें ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बताओगे और एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बताने वाले हो। हाँ जी, तो पहले हम ऑप्शन बाइंग से शुरू करें। ठीक है। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, ये निफ्टी वीकली पे चलेगी और इसके अंदर हम 11 बजे एंट्री लेंगे, 11 से पहले कोई एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, 11 बजे आपने एंट्री लेनी है निफ्टी की वीकली स्ट्राइक्स के अंदर 11 बजे। ठीक है, और हमने स्ट्राइक सेलेक्ट कैसे करनी है, हमने स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है कि ऑप्शन चेन खोलना है हमने, ऑप्शन चेन के अंदर जो भी ऑप्शन 50 रुपीज से ऊपर चल रही है, मतलब 50 के जस्ट ऊपर, जो भी 50 की वैल्यू से ऊपर चल रहा है, 50 हो या 51 हो, 52 हो, 55 हो, नियरेस्ट जो भी सबसे अर्लीस्ट चल रही होगी, ठीक है, वो लेनी है, चाहे वो 60-65 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमने सेलेक्ट करनी है। अबव 50 की कॉल प्रीमियम, अबव 50 की कॉल, अबव 50 की, और मैंने दो जगह कॉल लिख दिया, सॉरी, ये पुट होगी, ये पी हो जाएगा, ये पुट होगी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ये पुट होनी चाहिए। कॉल और पुट आपने दोनों 50 वाली निकाल ली। हाँ, इसे काट, यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ये पुट होगी। ठीक है, दोनों हमने उनको अभी सिर्फ अपनी उसमें डाल के रखना है, ऑप्शन उसमें वॉच लिस्ट में डालना है, बाय नहीं करना अभी। ठीक है, हमने बाय उसे कब करना है, जब उनमें से जिसका भी प्रीमियम 20% से बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 50 वाली चीज 60 हो जाए, 50 वाली चीज 60 हो जाए, या 65 वाली का 20% जो भी बनता है, ठीक है, हमने उसको व्हेन प्रीमियम राइजेस बाय 20% हमने तब बाय करना है उसको। हमने इमीडिएटली बाय नहीं करना 11 बजे भी। हमने 11 बजे भी, कई बार क्या होता है कि 11 बजे हुआ और वहां से पूरा का पूरा डीके आ गया और हमारी ऑप्शन हमारी ट्रिगर ही नहीं करी, तो हमारा दिन बच गया वो। ऐसे दिन बहुत आते हैं। तो हम उसके अंदर हम 20% उसको जब प्रीमियम में हमें जिस साइड होगा उसी साइड बाय करना है, दोनों बाय नहीं करनी कि सपोज कि एक का 20% बढ़ेगा तो हमने दोनों बाय कर लिया, हमने वो नहीं करनी। जिसका भी जिस लेग का बढ़ेगा उसका हमने बाय करना है। दिन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बाय हो जाएं, पर हमने वही बाय करनी है जिस साइड का 20% बढ़ेगा। तो रंजा भाई, इसका ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 वाली चीज ली, 50 से ऊपर 60 वाली दो ऑप्शंस थी, पुट और 50 वाली ली, 60 की होगी। नहीं, मतलब 50 से ऊपर 60 वाला ऑप्शन आ रहा था, या तो 50 का होगा, 60 का होगा, 50 के साथ ही चलते हैं, चलो एक बारी। तो 50 ले लिया, ठीक है, तो आपने 20% ऊपर 60 रुपए दोनों का एंट्री प्राइस निकाल ली, कॉल और पुट की। तो इसका ऑर्डर सिस्टम में डाल के छोड़ दें। हाँ, आप एसएल जो एसएलएम बाय का एसएल बाय डालते हैं, डाल के रख दो, सिस्टम में डाल के छोड़ दिया, ठीक है, तो एंट्री हो गई आपकी। एंट्री हो गई। हमने इसको बाय जब हमने किया तो जब हमारा बाय हो जाएगा उसके बाद हमें वहां से 50% का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई ऑप्शन मैंने 60 रुपए की बाय करी, ठीक है, वो 60 की 100 हो गई,
एक्सपायरी वाले दिन खासतर होता है 200 हो गई, आजकल तो 300-500 भी चली जाती है, वहां से वापस नीचे आई 60, मेरा 30 का स्टॉप लॉस है, वो 30 का स्टॉप लॉस भी गया हटा और 0 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिली पैसा बनाने की, पर मेरा पैसा बना नहीं बना। सिर्फ पेपर पे दिखा, वो पेपर पे दिखा, सिर्फ मेरे को दिखा कि हाँ पैसा बना, पर बना नहीं। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होती है कि हर 10% ऑफ मूव पे हम अपने स्टॉप लॉस को 5% ऊपर लेके आते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई एक सिनेरियो ऑप्शन ऐसे एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 60 की जगह अब 65 हो गया, मेरी कॉस्ट से भी ऊपर हो गया, 100 हो गया, मेरे को प्रॉफिट में हो गया। तो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जब जारी होगी तो वो मेरा स्टॉप लॉस काट के मुझे फिर भी फाइनली प्रॉफिट देके जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अब ये 60 की ऑप्शन 66 हो गई, 10% बढ़ गई, ठीक है, तो मैं अपने एसएल को ₹1.5 बढ़ा के 31.5 कर दूंगा। ऐसे ऊपर जाएगी, सपोज चलेगी ये 72 चली गई, तो मैं इसे 33 कर दूंगा। तो एग्जांपल ऐसे करके 10 हाँ, ठीक है, हर 10% के मूव पे मैं अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाता रहूंगा। ओके, ठीक है, अब मेरी एग्जिट क्या है, मेरी एग्जिट है या तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, ठीक है, एक साइड का, जिस साइड का लग गया। ऐसा भी कई दिन ऐसे भी आएंगे कि मेरी कॉल का ट्रिगर ट्रेड हुआ, कॉल का स्टॉप लॉस लग गया और उसके बाद पुट का स्टॉप लॉस लग गया, तो मुझे वो भी लेना है ट्रेड, एक बार दोनों का ट्रेड लेना है। अब ऐसा नहीं कि मेरा एक स्टॉप लॉस लगा तो मैंने कंप्लीट एग्जिट कर दिया, कि मैंने लिखा ना एग्जिट एट एसएल, वो एग्जिट एसएल पर लेग के हिसाब से है वो। ठीक है, एग्जिट एट एसएल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या 230 पे, मुझे 230 पे चाहे कुछ भी सिनेरियो मुझे काट देना है, मुझे 230 का कैरी नहीं करना, क्योंकि 230 के बाद आपको भी पता है 330 के आता है, कई बार बहुत शार्प आता है, तो मुझे उसमें मैंने पैसे देने नहीं है, तो मैं 230 तक काट दूंगा उसको। अच्छा, सो आपके अकॉर्डिंग इसको 3.5 तक मत कैरी करो, पहले ही काट दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को 5-10% कैपिटल से ज्यादा कभी रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ड्रॉडाउन थोड़े ज्यादा होते हैं। राइट, ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे इसे बैक टेस्ट भी करा है। निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने टाइम लिया 11 बजे एंटर, 11 बजे मैंने ट्रैक करना चालू करना है और मेरा 2:30 बजे एग्जिट मार देगा। ठीक है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया 50 रुपए से ऊपर का प्रीमियम। ठीक है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है 50% का, मेरा ट्रेलिंग मेरी एसएल की है, हर 10% पे 5% का मेरा ट्रेल है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था कि 20% ऊपर करने पे, वो है सिंपल मोमेंटम फीचर यहाँ पे, तो मैंने 20% सिंपल मोमेंटम में बाय किया उसको मैंने। तो इसका मतलब ये है कि जब 50 रुपए से ऊपर का प्रीमियम 20% राइज करेगा, अप्रिशिएट कर जाएगा, अप्रिशिएट करेगा, तब वो ट्रेड में आएगा और उसके बाद 50% का एसएल लगाएगा और हर 10% के मूव पे वो 5% को एसएल को ट्रेल करता रहेगा। ठीक है, सेम इज विद द कॉल एंड सेम इज विद द पुट। अंजय भाई, जो आपने ये टाइम बताया 11 बजे, हाँ, सो आई सपोज ये आप इसलिए कर रहे हो कि सुबह की वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली सुबह 9:15 9:16, आजकल तो 11 बजे तक पूरा मार्केट वॉलेटाइल रहती है, ऊपर भी एसएल नीचे भी एसएल, पर ट्रेंड जो है कभी कभी 11 काफी अच्छा आता है। आई थिंक इसको आधा घंटा आगे पीछे भी कर लो तो भी रिजल्ट्स रिलायबल रहने चाहिए, राइट? रिजल्ट प्रॉफिटेबल ही है, पर दिस इज बेटर। ओके, ठीक है, मतलब काफी दिन है जिनके अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड 11। ओके, या तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैक टेस्ट रिजल्ट्स हैं। बैक टेस्ट रिजल्ट्स आर जस्ट इंडिकेशन के पास्ट में कैसा बिहेव करा। ठीक है, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे ही वर्क करेगा, अब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, टाइम विल टेल। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ हमारा, जैसे कि मैंने जो हमारा हमने ट्रेड लिया उसमें हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन हमारा 2600 रुपीज है, प्रीमियम इतने का आता है, इतने के आसपास आ जाता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक बता दूं अभी। ठीक है, इसके अंदर आप देखो पूरा कंसिस्टेंटली, चलो जनवरी में थोड़ा लॉस है, फरवरी में प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर थोड़ा सा लॉस है, फिर प्रॉफिट, फिर थोड़ा लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट ही है पूरे साल। ठीक है, तो नेट में इसने इस साल में बनाए हैं 23,000 रुपए। ठीक है, 2600 की कैपिटल पे 23,000 रुपए। ठीक है, विच इज आई गेस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, और मैंने इसके अंदर एक स्लिपेज चीज होती है, स्लिपेजेस मीन की जैसे सपोज मैं 60 पे बाय करना चाह रहा था, अब कई बार होता है कि वो 60 पे बाय की जगह मेरा 60.20 पे बाय हो गया, 60.20 पैसे पे बाय हो गया। कभी कभी एग्जैक्ट जितने में बाय करना चाहिए, सपोज मैं एसएल में काटना चाहता हूँ तो वो थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं होता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 पैसे की स्लिपेज भी लगाई है मैंने। ठीक है, तो इवन आफ्टर स्लिपेजेस इट इज वेरी गुड प्रॉफिटेबल। ओके, यहाँ पे चार्जेस भी लगाए हैं। ठीक है, और चार्जेस इसके अंदर 1000 रुपए के चार्जेस लगे, मैंने वो भी इंक्लूड किया है। ठीक है, सो नाउ दिस स्ट्रेटजी हैज परफॉर्म्ड रिलायबली वेल दिस ईयर। 23,000 का प्रॉफिट आया अगेंस्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ 7,500। हाँ, अब कई लोग बोलेंगे कि इसके अंदर कि कैपिटल से ज्यादा का ड्रॉडाउन है, तो वही मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी शुड नॉट बी टेकन विद मोर देन
5-10% ऑफ योर कैपिटल, ताकि ऐसा नहीं कि वो पहले दिन ही सपोज जैसे जनवरी में जिसका लॉस लग गया यहाँ पे, या लास्ट ईयर दिसंबर में भी इसका लॉस लग गया, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल अगर आपने लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट किया होता तो शायद थोड़ा आपको हर्ट होता। तो अगर उसको पूरी पोजीशन साइजिंग नहीं करी होती, जो मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट टूल्स पोजीशन साइजिंग भी होती है, अगर आपने नहीं किया होता तो आपको अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाता और आप इस स्ट्रैटेजी को बंद कर देते। उसके बाद पूरी कैपिटल के साथ कभी बाई नहीं करना। उसके बाद जब ये प्रॉफिट देने लगी तब आपकी कैपिटल खत्म हो गई। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका ड्रॉडाउन ग्राफ है, इसका 7000 के आसपास, कभी 3-4 बार 7000 इसने ड्रॉडाउन मारा है इसने, ठीक है। तो वही है कि हमारी रिस्क हमने उसको पोजीशन साइजिंग से हमने इसको बचा रखा अपना बस। मतलब कोई भी एक लॉट पे अगर इस पे काम कर रहा है तो वो 7000 के लॉस के लिए तो रेडी रहे। हाँ, रह सकता है, यस। तो इसीलिए फिर वो जगह किसी के बाद 5 लॉट की कैपेसिटी है तो 1 लॉट से बाय करो, करेक्ट है ना। लास्ट एंड गेम इज पैसा बनाना, ठीक है। इसने 800% के रिटर्न्स दिए हैं ऑन फुल 1 लॉट कैपिटल, पर हम उसको 800 नहीं मानेंगे, हम इसे 80% ही मान लो ना, क्योंकि मैं कैसे 1/10 कैपिटल भी यूज कर रहा हूँ, तो इट्स 80% ओनली, ठीक है। या विद अगेंस्ट ड्रॉडाउन ऑफ यू कैन से 28% और क्या। बट दिस इज फॉर ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्मॉल कैपिटल से करी जा सकती है। अब जो हम नेक्स्ट चीज बात करेंगे वो बाय करेंगे फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर यू कैन यूज बिगर कैपिटल, एंड वो बिगर कैपिटल के लिए फिर आपको ड्रॉडाउन थोड़े कम चाहिए। तो जस्ट टू समराइज, इट्स वेरी सिंपल कि आपने 50 रुपए वाला ऑप्शन उठाया, 20% बढ़ने पे आपने उसको बाय कर लिया, ठीक है, एंड वहां पे आपने 50% स्टॉप लॉस लगा दिया, और सिंपल उसमें ट्रेलिंग कर ली, हर 10% बढ़ने पे 5% 11 बजे एंटर किया और हमने 230 पे काट दिया, ठीक है। 230 के बाद कैरी मत करना, क्योंकि 230 के बाद जब उसे करोगे तो आप वो बहुत कई बार इतने पूरा जैसे एक्सपायरी वाले दिन 0 भी हो सकती है, तो वो पूरे फायदा नहीं है उसको। तो ये तो रही बाइंग की बात। हाँ तो जी, अब आप बताने वाले हो एक सेलिंग की स्ट्रेटजी। हाँ जी, जो ऑप्शन सेलिंग मार्केट में बोलते ही है कि मार्केट ऑप्शन सेलर की ही है। हाँ, तो अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने वही निफ्टी का हमने प्रीमियम सुबह 10 बजे वीकली का हमने बेचना है, ठीक है। कितना प्रीमियम बेचना है? हमने बेचना है क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 रुपीज़ का, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन ये कभी कभी आईटीएम्स भी हो सकता है, कभी जैसे स्ट्रैडल ही अगर 100 रुपीज़ का खुला सुबह, तब भी हम 100 का ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैक टेस्ट रिजल्ट मुझे उसमें प्रॉफिट सिखाता है, ओके, ठीक है। कभी कभी वो डायरेक्शन करके 0 हो जाता है, तो तब भी हम वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको कैसे बेचना है? हमने ऑप्शन बाइंग में तो हमने क्या किया था, हमने उसे 20% बढ़ने का वेट किया था। यहाँ हम 5% नीचे आने का वेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जैसे जैसे कि उसमें बाइंग में हमारे को प्रोटेक्शन करता है कि हमने जब उसे 20% ऊपर में बाय किया तो कभी कभी वो डीके आता है, तो हमें उससे बचा लेता है। इसके अंदर हम 5% नीचे आने का क्यों करेंगे? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सपोज करो कि वो 100 का प्रीमियम था, वहां से शूट मार गया तो मेरा ट्रेड तब इनिशिएट नहीं होगा, मैं उसे 5% नीचे आने पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। इसमें हमने वही 40 पॉइंट्स का हमने एसएल लगा के रखना है, ठीक है। पॉइंट्स का ऐसे 40 पॉइंट्स का एसएल है, और इसके अंदर भी हम ट्रेलिंग करेंगे, पर इसमें उसमें हमने ट्रेलिंग थोड़ा स्लो करी थी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हम कैच करना चाहते हैं मोमेंटम को, तो हमारी ट्रेलिंग थी आधी थी, मतलब कि हम सपोज अगर हर 10% के मूव पे हम 5% कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम हर 5 पॉइंट के मूव पे 5 पॉइंट ट्रेल करेंगे, हम एग्रेसिव ट्रेलिंग करेंगे। ओके, यहाँ परसेंट नहीं है या पॉइंट्स में बात हो रही है? हाँ, वही मैंने पॉइंट्स में से लगाया, तो पॉइंट्स में करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जैसे एक्सपायरी वाले दिन कभी ये 80 भी हो सकता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज और है, इसके अंदर जैसे सपोज मेरा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसके बाद मैं मार्केट को एक चांस और दूंगा। कई बार होता है कि एक बार मार्केट ने स्पाइक मार दिया, उसके बाद मार्केट शांत हो गई, तो इसके अंदर हम एक बार री एंट्री जरूर लेंगे। हम सपोज जैसे मैंने 100 का मैंने बेचा, 5% का मैंने डाउन मोमेंटम लगाया, कि मतलब अगर मार्केट 5% नीचे आती है तो मेरा ये सेल ट्रेड इनिशिएट हो जाए, 40 पॉइंट्स का एसएल, अब वही ट्रेलिंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर अगर सपोज मेरा एसएल लग जाता है, ठीक है, तो मैं दोबारा इसको एक बार पर लेग दोबारा करूंगा। मतलब कि अगर सपोज एसएल लग गया तो मैं दोबारा से फिर जो अगर सपोज मेरा पुट का एसएल लग गया, मैं दोबारा से 100 की जो नियरेस्ट पुट होगी उसको 5% नीचे आने पे 40 पॉइंट्स के एसएल के साथ 5 के ट्रेलिंग के साथ दोबारा बेचूंगा एक बार। जस्ट टू अंडरस्टैंड थोड़ा बेटर, कि आपने 100 रुपए वाली कॉल पुट ले ली, ठीक है, लेट्स से उसकी वैल्यू 100 थी, ठीक है, तो ये आप जो कि 100 के आसपास है वो ले रहे हो, राइट? हाँ जी। तो 100 का आपने 5% नीचे 95 रुपए पे एंट्री पॉइंट लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। 100 से 95 टूटेगी तो आप बेच दोगे, और 135 का एसएल हो गया, 135 रुपए का आपने 40 पॉइंट ऊपर एसएल लगा दिया। हाँ जी। और अब आप कह रहे हो जैसे 95 रुपए से 90 आया तो 135 से 130 स्टॉप लॉस आ जाएगा, हाँ जी। 85 आया तो 125 आ जाएगा, 5 पॉइंट नीचे आता है। और री एंट्री कैसे करोगे फिर? री एंट्री ऐसे करेंगे, सपोज कि मैंने किया और मेरी कॉल के अंदर मेरा सपोज पुट के अंदर मेरा एसएल लग गया, 135 लग गया, एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। अब मैं इमीडिएटली दोबारा एक सेम 100 रुपीज की स्ट्राइक के साथ
ये कंडीशन दोबारा करूंगा। अच्छा, मतलब जब आपका एसएल लगा हाँ। इमीडिएटली आपने फिर से ढूंढा। जिस स्ट्राइक का लगा उस साइड का। ठीक है, पुट का आपका लग हाँ, गया, आपने हाँ। इमीडिएटली ढूंढा कि पुट में 100 रुपए वाला ऑप्शन कहाँ पे है, हाँ, दोबारा ढूंढ लिया, हाँ, उस पे फिर 95 पे आपने एंट्री पॉइंट लगा दिया। हाँ जी, और सेम प्रोसेस दोबारा से हाँ रिपीट जी, किया। पर सिर्फ एक बार, बट दिन में ट्रेलिंग नहीं करोगे ओवर उसमें। ट्राई नहीं करना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि कोई कभी बहुत ही चॉपी मार्केट में अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बार करूंगा तो वो बहुत ज्यादा कई बार हर्ट कर सकता तो है। री एंट्री सिर्फ एक बार लोगे। हाँ, सिर्फ एक बार ओके। लेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको ये वही है कि दिस इज लाइक जैसे कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर, वही होता है कि मतलब आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स होते हैं और सस्टेनेबल रहता है फॉर फ्यूचर, तो इसलिए। और हाँ, वही बैक टेस्टिंग है, पास्ट में हो रखा है, फ्यूचर में फ्यूचर बताता है। एंड रंजन भाई, वन मोर थिंग, हाँ जी। जो री एंट्री होगी वो पुट कॉल दोनों की एक एक बार होगी, करेक्ट? हाँ, एक एक बार होगी दोनों की। यस 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 ठीक है। यस। मतलब सपोज करो कि मेरा एक बार मैंने पुट ली, ठीक है, मैंने कॉल भी ले ली, ठीक है, क्योंकि सपोज मेरा इसका ऐसा लग गया तो इस समय कॉल के अंदर मैं हूँ, ठीक है, मैं पुट की दोबारा एंट्री लूंगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पुट जीरो हो गई, इसका ऐसा लग गया और एक साइड मुझे पूरा पैसा आ गया। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये भी डीके मार गई और ये भी डीके मार गई, मुझे दोनों का पैसा आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये डीके मार गई, इसका एसएल लग गया और इसका, वो दोनों एक दिन में दो एसएल भी लग सकते हैं, पर वो कभी कभी होता है। और हाँ, इसका क्लोजिंग टाइम 325 है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर तो हम लास्ट में थीटा डीके से बचना चाहते हैं, इसमें हमें थीटा डीके चाहिए, तो हम इसको लास्ट 5 मिनट पहले काट देंगे मार्केट के बंद होने से, अगर हमारी पोजीशन ओपन है तो। ओके। ठीक है। इसके अंदर निफ्टी का निफ्टी मैंने लिया, एल्गो टेस्ट मैंने बैक टेस्ट किया, मैंने 10 बजे मैंने इसे स्टार्ट किया और मैंने 325 तक एग्जिट मुझे कर देना है। ठीक है। ठीक है, वही लिया क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 का। अब ये क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 का क्या करेगा, अगर सपोज एक ऑप्शन चल रही है 90 की और एक चल रही है 112 की, तो ये 90 सेलेक्ट कर लेगा, नियरेस्ट टू 100 ले लेगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन चल रही है 88 की और एक चल रही है 109 की, तो ये 109 ले लेगा। तो ये क्लोजेस्ट प्रीमियम जो है वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को वही 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, 5:5 की मेरी ट्रेलिंग है। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा था उसका, हाँ सॉरी, पहले उससे पहले बात करते हैं, सिंपल मोमेंटम 5%। अब ये क्या करेगा, सपोज मैंने 100 रुपीज़ की ऑप्शन ले ली, तो ये 95 आने के बाद, ये जैसे ऑप्शन सेलिंग की है, तो ये 95 आने के बाद इसे बेच देगा। ठीक है, और इसके अंदर स्टॉप लॉस लगने के बाद, सपोज ट्रेल के बाद स्टॉप लॉस लग गया, तो ये वन टाइम रीमोमेंटम है। रीमोमेंटम का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो 100 की 100 पे बेच देगा, वो 100 की फिर 95 होने का वेट करेगा, तो ये इसको उस हिसाब से बेचेगा। सेम गोज विद द कॉल एंड सेम गोज विद द पुट। मतलब ऐसे लगते ही आपको एक बारी दोबारा प्रोसेस एक बार देना, एक बार दे लेना है, रिपीट करना। हाँ। ठीक है। और जैसा कि आपने कहा कि इनके ऑर्डर्स हम सिस्टम में डाल के छोड़ सकते हैं। हाँ। तो सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी स्ट्राइक प्राइस। हाँ जी। और अगर बेचनी है तो आप उसको नीचे 95 पे लगा दो, या जो भी हाँ जी, आपका हाँ जी, हाँ जी, 5% नीचे आ हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। और जो पिछली बाइंग थी उसका आप ऊपर बाय ऑर्डर लगा दो। हाँ जी, हाँ तो जी। सिंपल हमेशा सिस्टम में ऑर्डर्स रहते हैं सिस्टम में इनके। ऑर्डर डाल सकते हैं, और क्या, तो द गुड थिंग मैनुअली भी कर सकते हैं इसको तो। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन का मतलब कि जो रूल है 95 पे आया तो बेचना ही बेचना है, और उसी टाइम स्टॉप लॉस लगा देना है। तो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आपने इसके अंदर इनबिल्ट करी हुई है। करेक्ट। तो ये इसके अंदर 1 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है एक पेयर बेचने के लिए, एक स्ट्रैडल बेचने के लिए। स्ट्रैंगल ही बोलेंगे, स्ट्रैडल तो नहीं, स्ट्रैंगल ही बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके अंदर वही अपना कंसिस्टेंसी देखो, 5%, 7%, 3 ऐसे करके कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं इसके। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 0.25% की स्लिपेज भी लगाई है। स्लिपेज जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में ऑप्शन बाइंग में भी बताया था, स्लिपेज होती है कि सपोज मैं बेचना चाहता था 95 में, वो 94.20 में बिक गई, 94.90 में बिक गई, तो वो उसके लिए वो हर बार नहीं होता, वो कभी कभी होता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें स्लिपेज मैंने साथ में 25% मैंने स्लिपेज लगाई है साथ में मैंने। ठीक है, और इसके अंदर वही चार्जेस हैं 3000 के। ठीक है। ठीक है, और इसके रिटर्न्स जो हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में रिटर्न्स की बात करते हैं। इसके रिटर्न्स अराउंड 33% साल के रिटर्न है, 6% ड्रॉडाउन के साथ में। ठीक है, अब जो बंदा चाहता है कि मतलब पार्ट टाइमर है, उसके लिए 30% रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं। ये साथ में वही गिल्ड बॉन्ड ले लिए 6% वाले, तो बन गए साल के 40%, और क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर आप देखो, जैसे आपने पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंट बताई थी, तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर बाइंग में आप लाख रुपए पे एक लॉट करते हो तो रिटर्न्स कितनी सिमिलर आ जाती है सेलिंग पे। उसमें मुझे हाँ जितना जी। ध्यान है 7000 के आसपास ड्रॉडाउन था, तो आपका 7% का ड्रॉडाउन आ जाता है, और उसमें भी कुछ रिटर्न 23000 की थी, तो 23% की वहां भी रिटर्न बैठती है। दोनों को मिक्स कर दो, रिटर्न बढ़ जाएंगे, रिटर्न बढ़ जाएंगे। करेक्ट। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें आपकी पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करवा देती है, क्योंकि एक तो आपका
मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड है, यस। तो बाइंग में भी अगर आप सिमिलर पॉलिसीज फॉलो करो, पोजीशन साइजिंग अच्छी रखो, तो आई थिंक हम्म। वहाँ पे रिटर्न्स बहुत बढ़िया निकल आते हैं। यस यस यस। करेक्ट। इसके अंदर हम हेजेस लेके और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर मैं क्वांटिटी बढ़ाने के ओवर लेवरेज के कभी फेवर में नहीं होता। ठीक है। तो एक लॉट से जो एक्सचेंज हमारी बिल्कुल सही मार्जिन देती है कि इतना मार्जिन है, इतना मैक्सिमम लॉस बंदा कर सकता है, तो इट्स गुड इनफ। मतलब हेजेस लेके ज़्यादा बेचेंगे तो रिस्क बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, तो इसके वही 33% इसके रिटर्न्स है और वही 6% का ड्रॉडाउन है। एंड इट इज़ लाइक ये पे ऑफ ग्राफ है, पैसा बनाता है, बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन आता है, फिर बनाता है, फिर थोड़ा ड्रॉडाउन आता है, फिर बनाता है। तो ऐसे करके कंसिस्टेंटली पैसे बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉडाउन जो है इसमें करीबन 6,000 रुपए के लिए, मतलब इससे ज़्यादा ही मान लो, बट इतने के लिए तो मिनिमम रेडी रहना चाहिए कि ऐसा लॉस एक लॉट पे तो आएगा ही आएगा। आ सकता है, यस। ठीक है। रांझा भाई, आपने 2 स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अब आपके एक्सपीरियंस में आप बहुत सारी ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजीज और रन कर रहे होगे, क्या खास ख्याल रखना चाहिए विद रिगार्ड टू रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स? मैं आता हूँ, देखो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में एक रिस्क मैनेजमेंट चीज़ और होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसे ही आप डिफरेंट टाइम फ्रेम की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना के उनकी एक बास्केट रन कर दो। तो उस केस में क्या होता है कि रिटर्न्स तो मेरे वही रहते हैं, रिटर्न्स तो लगभग सिमिलर टू यही रहते हैं, पर जब मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इस दिन परफॉर्म कर जाएंगी तो वो मेरे ड्रॉडाउन को आधा कर देंगी। कुछ स्ट्रैटेजी और होंगी तो वो कर आके मेरा ड्रॉडाउन जो ये 6% है, ये अगर मैं ऐसी नॉन कोरिलेटेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को मर्ज कर देता हूँ तो शायद ये मेरा सिमिलर रिटर्न्स के साथ, मेरा जैसे मैं अराउंड रन करता हूँ, अराउंड मेरी 135 स्ट्रैटेजीज टोटल चलती हैं, मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स मिला के। तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी जब मैं उनको मर्ज करता हूँ तो ये 6% का ड्रॉडाउन नहीं आता, तो ड्रॉडाउन मुझे आता है 1.2% का। हाँ, तो वही अब उसके लिए किसी और कभी बात करेंगे कि और स्ट्रैटेजीज मर्ज करके कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं अभी इस समय नहीं कर पाएंगे बात। तो वही है कि जब आप उसको बहुत सारी ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज खुद बैक टेस्ट करके सिस्टम्स खुद बनाना बहुत आसान है, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर आप इनको बैक टेस्ट करके इसके अंदर आप अपने ड्रॉडाउन को बास्केट बना के कम कर सकते हो। अच्छा भाई, जैसे आजकल मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं, इतने ज़्यादा स्विंग्स आने लग गए हैं, क्या ऐसा भी होता है कि ये स्टॉप लॉसेस वगैरह कभी जंप हो जाते हैं? हाँ, बहुत कॉमन है, तब उसी के लिए तो वो 0.25% जो स्लिपेज लगाई है, 0.5% स्लिपेज लगाई है, वो इसी तो लगाई है कि जिस दिन वो स्लिप करेगा तो इट विल नॉट मैच दिस रिजल्ट्स। वो उसको मैच करने के लिए कफर्ट, अगर मैं इसके अंदर ये स्लिपेज हटा दूंगा तो शायद ये 43% रिटर्न देती है, मुझे याद है। वो जो निफ्टी ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज ने मेरे ख्याल से 800 कुछ रिटर्न्स दिए थे, 850 रिटर्न्स, अगर मैं उसके अंदर स्लिपेज नहीं डाला तो शायद वो 1100% रिटर्न्स दे रहा है, पर मुझे 1100 पता है मुझे आएगा ही नहीं, मुझे जब आएगा जितना रियलिस्टिक हो सकता है नियर टू इट, वो नियर टू इट स्लिपेज लगाने के बाद आता है। तो दैट्स व्हाई वी पुट स्लिपेजेस। आई थिंक इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्क्रीन को मॉनिटर जरूर करो। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब जो मेरे एक गुरुजी हैं जो जिनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी एक सेइंग मुझे आज भी याद है, वो हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं, सपोज करो आपका बच्चा है, ठीक है, वो एक पार्क में स्विंग में झूला झूल रहा है। अब आपको पता है कुछ होगा नहीं, पर आपकी एक नज़र हमेशा उसकी तरफ रहेगी। तो मेरी कैपिटल मेरा बच्चा है, चाहे मैं ऑटोमेटेड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे देखना पड़ेगा कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो वही ना कि मतलब मार्केट में ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में आपने रन कर दिया सुबह 10 बजे, अब आप सो गए और आप अलार्म लगा के 2:30 बजे उठ रहे हो, वो भी नहीं कर सकते हम। राइट। तो वो हमें मार्केट में मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हमें हेल्प करती है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हमें हेल्प करती है, पर दैट डजंट मीन कि हम उसके भरोसे पूरा सब कुछ पूरी कैपिटल छोड़ देंगे। नाउ रांझा, आप इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, इन योर एक्सपीरियंस किन चीजों से पैसे बनते हैं, या व्हाट इट टेक्स टू मेक मनी इन द मार्केट्स, और किन चीजों से ऐसी हैं कि ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, इससे नुकसान होता है? देखो, ओवर ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। ठीक है, अब सपोज जैसे मेरा इस दिन, सपोज फॉर एग्जांपल ये दिन था मेरा, ठीक है, इस दिन मेरा, ये आपको दिन याद है, पता कौन सा है? ये है अप्रैल वाला, बिल्कुल याद है। कौन सा याद है? ये हमारा जो निफ्टी ने मूव दिया था 200-300 पॉइंट का, ठीक है, मिनट में। ये 18 अप्रैल है ये। अब इस दिन अगर सपोज मैंने ओवर ट्रेड करा होता तो क्या पता मेरा ड्रॉडाउन और ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते तो शायद मेरी जो ऑप्शन, सपोज अगर मैंने 100 की बेची, ठीक है, 100 की बेची फॉर एग्जांपल, वो 150 में कट गई, अगर नहीं होती तो शायद क्या होता 300 में कट गई होती। बिल्कुल। ओवर ट्रेड नहीं करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, यही चीजें हैं जो मार्केट में प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को डिफरेंशिएट करती हैं। करेक्ट। या एंड व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप बोलोगे, यार मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि ये करके मैंने पैसे बनाए हैं? सिस्टम्स को फॉलो करके, मतलब सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फिक्स रूल्स बना लिए, रूल्स को ब्रेक करोगे तो मार्केट आपको ब्रेक करेगी। करेक्ट।
आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली आपने, रूल्स को ब्रेक करोगे तो मार्केट आपको ब्रेक करेगी। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड फॉलो। रांझा भाई, आपने 2 स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं, ऑब्वियसली दीज आर आइडियाज फॉर एवरीवन। आप इनको अपनी रिसर्च, अपनी टेस्टिंग के साथ फर्दर डेवलप कर सकते हो, फर्दर डिप्लॉय कर सकते हो, ऑब्वियसली विद कॉशन बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। पहले 1-2 महीने से पेपर टेस्ट करना है इसको, देखना कि हाँ जो रिजल्ट्स मैंने जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं और बैक टेस्ट साथ में करके देखना कि क्या वो मैच कर रहे हैं। उसके बाद यू कैन टेक योर डिसीजन टू मेक मनी। आफ्टर ऑल योर मनी, योर डिसीजन, योर प्रॉफिट्स, योर लॉसेस। रांझा भाई, जो इनको स्ट्रैटेजीज को शुरू करना चाहता है, व्हाट विल बी दैट लास्ट वन एडवाइस कि कैसे शुरू करा जाए? आपने जैसे पेपर ट्रेडिंग बोला, या कोई चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए इनको करते हुए? हाँ वही कि आप उसको एक तो डिसिप्लिन से करना है। ये नहीं कि मेरी सपोज करो कि यार आपने सपोज करो किसी ने आपने 60 रुपए की ऑप्शन बाय करी, ठीक है, वो 30 की लग गई, वो 30 की लगने के बाद दोबारा 200 हो गई, हो सकता है, बहुत कॉमन है। अब आप बोलो अरे नहीं यार दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट गुड, दिस स्ट्रैटेजी, आपने दोबारा बाय कर लिया, आपने अगली बार बाय कर लिया और अगली बार वो 0 हो गई, हर बार थोड़ी होगा वो। तो डिसिप्लिन को फॉलो करो, चाहे वो 30 का एसएल लगा के वापस ऊपर भाग जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो मैंने बैक टेस्ट करा, मुझे रूल्स के हिसाब से रहना है। रांझा भाई, आपने टाइम दिया, इतनी चीजें समझाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.